अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तारा इकराम। आज की हमारी वीडियो का सब्जेक्ट है कि वो कौन सी इंडिकेशंस और सिम्टम्स हमारे अंदर हमारी पर्सनैलिटी में पैदा होने लगती हैं कि जिससे ज़रूरत होती है कि अब हमें किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिक हेल्प की तरफ चला जाना चाहिए, या कम से कम किसी भी फिजिशियन को दिखा दें ताकि ये कि वो हमें गाइड कर दे कि अब हमें ज़रूरत है कि हम अपना थोड़ा सा साइको एनालिसिस करवा लें या हमें काउंसलिंग की तरफ चला जाना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ का मैं ज़िक्र करूँगी इसमें वो है इनएबिलिटी ऑफ कंट्रोल इमोशंस। जब ये चीज़ हमारे अंदर पहले से पैदा ना हो या पहले से भी हो लेकिन ये बढ़ रही हो, पहले से नहीं होती कि हम इजीली अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने एक्साइटमेंट को, खुशी को, गम को, अपने गुस्से को, अपने थोड़े से जो हम हाइपर होने लगते हैं उसको हम इजीली कंट्रोल पहले कर लिया करते थे। अब हमें इसमें दुश्वारी होने लगी है, हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इवन खुशी को भी कंट्रोल करना, गम को, गुस्से को, रोने को कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जो पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें हमें ज़रूर किसी साइकेट्रिक हेल्प की तरफ जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारी परफॉर्मेंस में वेदर वो हमारी स्कूल की परफॉर्मेंस हो, कॉलेज की हो, वर्क की परफॉर्मेंस हो, व्हाटएवर, हमें अगर उसमें दुश्वारी पैदा आ रही है, हम पहले आसानी से अपने काम रेगुलरली हैंडल कर लिया करते थे, अब हम नहीं कर रहे हैं, हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, हमारे ग्रेड्स ख़राब आ रहे हैं, हमारे ऑफिस की जो हम जिस तरह से कामों को हैंडल करते थे, हमारी परफॉर्मेंस थी, हमारे सतह वो अब उस तरीके से नहीं रहा, तो हमें ज़रूर इसको चेक करना चाहिए। नंबर 2, स्लीप पैटर्न में चेंजेस। जब हम नॉर्मली पहले सोया करते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा सोने लगे हैं या बहुत नींद कम हो गई है, तो हमें ज़रूर इसको चेक करना चाहिए। और बेहतर यही है कि पहले हम किसी जो भी हमारे फिजिशियंस होते हैं, जो लोगों के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, जीपीज़ होते हैं, उनसे हम कंसल्ट करें तो वो हमें बेहतर तौर पर गाइड कर देते हैं कि हमें अब किस शोबे में जाना चाहिए, वेदर हमें काउंसलिंग में जाना चाहिए, साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी अक्सर हम इसको यूँ डील करते हैं कि जी हमारे साथ ये मसला है, फैमिली में ये प्रॉब्लम हो गई है, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, कोई क्राइसिस है, कोई भी ज़िंदगी का फेलियर है, तो ये हो रहा है, ये ठीक है, ये नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल, ये गुज़र जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये गुज़रता नहीं है, बल्कि ये प्रोलॉन्ग होने लगता है। और ये होते 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 ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है, ये हमें फिर बहुत सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि ये आप समझें कि बुनियाद होती है किसी भी मेंटल प्रॉब्लम की, मेंटल इलनेस की। ये अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है या ये जा नहीं रहा है किसी भी वाक़े के बाद, किसी फेलियर के बाद, या किसी भी ऐसी सिचुएशन के बाद जिसमें आप सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है, मैं अगर डिप्रेस्ड हूँ तो सही है, लेकिन ये जा नहीं रहा है, ये कांस्टेंट रुक गया है अगर, तो ये इस सूरत हाल में तो मस्ट है कि आप कोई साइकेट्रिक हेल्प लें, वेदर आपको मेडिसिन ही क्यों ना इस सिलसिले में यूज़ करनी पड़े, क्योंकि ये जड़ है, ये बेस है, ये रूट कॉज है हर मेंटल इलनेस का। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हर मेंटल इलनेस इससे शुरू होती है, तो इसको ज़रूर ट्रीट करना चाहिए। फोबियाज़ होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का डर, खौफ, ये अगर आपके साथ शुरू से हैं तो भी हमें नीड है कि हम इसको क्योर करें, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमारे लिए प्रॉब्लम बनते हैं, इनको क्योर होना चाहिए। और अगर ये बढ़ रहे हैं वक्त के साथ या ये अभी पैदा हुए, तब तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इमीडिएटली इनको चेक किया जाए कि ये क्यों हो रहा है और इसके कॉजेज़ क्या हैं, और इनका ट्रीटमेंट बहुत लाजमी हो जाता है। सोशल लाइफ से विड्रॉल, यानी कि सोशल लाइफ, सोशलाइजिंग जैसे हम पहले किया करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, वो हमें अब उस तरह अच्छा नहीं लगता। हम लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, एक शेल में बंद हो जाते हैं। सोशल विड्रॉल बहुत बड़ी सिम्टम्स होती है किसी भी मेंटल प्रॉब्लम की। तो अगर हम पहले की तरह आप लोगों से मिक्सअप नहीं होते, लोगों से मिलना जुलना हमें अच्छा नहीं लगता, तो ये बहुत मुमकिन है कि हम किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हों।
तो इसको ज़रूर, ये भी एक सिम्टम होती है, इसको चेक करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जिनमें हम पहले बड़ा अच्छा डील करते थे, बहुत खुश होते थे, यानी कि शॉपिंग में जाकर किसी फ्रेंड से मिलकर, वो तो एक सोशलाइजिंग में ही आ गया, या फिल्में देखकर, गाने सुनकर, इवन ये कि हम बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो इबादत पे पहले बहुत अच्छा फ़ील करते थे, बहुत पुरसुकून होते थे, अब उस तरफ से भी उनका दिल हटने लगता है। यानी कि जो एक तफरीही एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे भी, काम की तरफ से भी, और जो हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी तरफ से भी हम विड्रॉ होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर एक चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं जो पहले नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ी सिम्टम होती है, इसको भी ज़रूर देखना चाहिए। ईटिंग डिसऑर्डर, कोई शख्स अगर बहुत ज़्यादा उसने खाना शुरू कर दिया है, या उसकी भूख बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि अक्सर डिप्रेशन में उसमें हमारी नीड, ग्लूकोज़ की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है बग़ैर किसी वजह के, कोई यानी कि फ़िज़ियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें ज़रूर इसको चेक करना चाहिए। ये भी एक सिम्टम मेंटल डिसऑर्डर की हो सकती है, या भूख का कम हो जाना भी एक मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बग़ैर किसी वजह के उदास रहने लगें, सैड रहने लगें, यानी कि कोई अपरेंट रीज़न उसका ना हो, लेकिन बस एक खामोश बैठने को दिल चाह रहा है, किसी से बात करने को नहीं दिल चाह रहा, उदासी है, रोने को दिल चाह रहा है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हमारे अंदर कोई केमिकल इम्बैलेंस पैदा हो रहा हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस की वजह बहुत बड़ी वजह है कि ये जो एक विदाउट एनी रीज़न हम सैड रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, ये केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में पैदा होता है और इसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट इसका ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ चले जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्स्टेंटली हमें परेशान कर रही होती हैं। हमें एक कोई अपने लिए गाइडलाइन रखनी चाहिए कि हम अगर ख़ुद ये फ़ैसला नहीं कर सकते तो हमारे जो करीबी लोग होते हैं उनकी बात हमें एटलीस्ट सुन लेनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम उनको समझते हैं कि नहीं, ये हमारा मसला नहीं समझ रहे हैं, हमारी तो ये किसी बात को ही नहीं, हमें इस कह देते हैं कि जी आप ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हैं, ज़बरदस्ती आप मुसीबत आपने बस अपने पीछे लगा रखी है और ज़बरदस्ती आप नहीं। अगर वो आपके अंदर कोई चेंजेस देखकर बता रहे हैं तो हमें ज़रूरी उसको गौर से सुनना चाहिए। वो हमारे अपने होते हैं, हमारा भला चाहते हैं। इसके अलावा फ़िज़िकल इलनेस, ऐसी इलनेस जो आप डिस्क्राइब ना कर सकें, यानी कि बस कांस्टेंट फटीग जिसको आप कह लें, कि बस आपका थके हुए हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा उठने को, बैठने को, कांस्टेंट फटीग में हैं आप, थकान आपके ऊपर मुसलसल है, ये भी एक डिप्रेशन की भी एक सिम्टम होती है। इसके अलावा ये और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम पैदा हो जाती है। कांस्टेंट फटीग है, आप थके हुए हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप उठ नहीं सकते लेकिन बग़ैर किसी फ़िज़िकल इलनेस के, ये भी एक बहुत बड़ी सिम्टम है। इसके अलावा इलनेस, हाथ में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट हो रहे हैं, सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन कोई वजह उसकी, कोई कॉज उसका पता नहीं लग रहा। हाथों में खुजली हो रही है, मुझे नौजिया हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब आप इसको चेक करवाते हैं तो कोई भी वजह इसकी पता नहीं लगती। ये बहुत बड़ी कॉमन सिम्टम होती है जब कोई विदाउट एनी रीज़न आप अपने आप को बीमार महसूस करते हैं। ये इमीडिएट आपको इसमें किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। ये आपको डॉक्टर्स भी गाइड कर देते हैं कि वो भी आपको कहते हैं कि ये आपका साइकोलॉजिकल मसला है। होता ये सुन के हम बैठ जाते हैं, नहीं, इसके साथ जब हमें डॉक्टर ये कह दे कि ये नफ्सियाती मसला है तो फिर नफ्सियाती ट्रीटमेंट मस्ट हो जाता है। नाइटमेयर, ख्वाब आना, डरावने ख्वाब आना,
ये भी एक ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से हो रहा है तो उसको चेक कराना ज़रूरी है। अगर ये बार बार कॉन्स्टेंटली हो रहा है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, तो इनको ज़रूर चेक कराना चाहिए। अक्सर औक़ात पर जब ये हमारी कोई परेशानियां बढ़ जाती हैं तो लोग एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। अगर कोई आदमी एडिक्शन की तरफ जा रहा है तो भी वो ख़ुद तो फिर इस काबिल नहीं रहा है, इसका मतलब है, लेकिन घर वालों को चाहिए, फैमिली को, उसके दोस्तों को चाहिए कि वो इमीडिएटली उसको किसी साइकेट्रिक हेल्प की तरफ ले जाए, किसी ट्रीटमेंट की तरफ ले जाए। तो ये बातें बहुत छोटी सी, माइनर सी लगती हैं देखने में, लेकिन अगर हम देखें तो ये छोटी बातें ही आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में तब्दील हो जाती हैं। और अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा देखते रहें, अपना थोड़ा सा एनालिसिस करते रहें, तो बहुत मुमकिन है कि हम किसी बड़ी परेशानी से बच जाएं। तो बस आज के लिए इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।